हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ दीपावली को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम जो दिवाली हमारा पर्व है, त्योहार है, जिसे हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हम में से कईयों का तो सबसे पसंदीदा त्योहार भी दिवाली होगा। तो आइए इस दिवाली त्योहार को हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। यह है हमारा पाठ 2 दीपावली। दीपावली की रात थी। घरों की छतें, दीवारें और दरवाजे दीपकों से के प्रकाश से जगमगा रहे थे। पटाखों के शोर से पूरा क्षेत्र गूंज रहा था। मोहल्ले के बच्चों में होड़ सी लगी थी। वे अपने अपने घरों पर झिलमिलाते दीपकों की गिनती कर रहे थे। आप ये जो दृश्य है वह दिवाली का दृश्य है। दीपावली जिसे हम कहते हैं, उस दीपावली की दृश्य वाले दिन, रात वाले दिन सभी लोगों के घरों की छतों पे, दीवारों पर चारों तरफ दिए ही दिए नजर आ रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। मेरे घर पर सबसे अधिक दीपक जल रहे हैं, गर्व से गर्दन उठाकर नितिन बोला। अब नितिन नाम का एक बच्चा है, वो कहता है मेरे घर पर तो सबसे ज्यादा दिए जल रहे हैं, लेकिन प्रकाश मेरे दीपकों में सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। ऐसा ऋतु ने कहा कि जल तो तुम्हारे यहाँ रहे होंगे, लेकिन उजाला जो है वो सबसे ज्यादा मेरे यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखो मेरे दीपक अभी भी जल रहे हैं। माँ ने दीपकों में ढेर सारा तेल डाला है, शेखी दिखाते हुए सोनू कह रहा था। अब एक सोनू नाम का बच्चा आता है, वह कहता है कि मेरे जो दीपक है वो अब तक जल रहे हैं, और मेरी माँ ने इसमें बहुत सारा तेल जो दीपक को जलाने के लिए सहायक होता है वह बहुत सारा डाला है। ऐसा अपनी बड़प्पन दिखाते हुए सोनू बच्चा कहता है। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो उधर आतिशबाजी देखो। हाथ में जलती हुई फुलझड़ी लेकर आते हुए विपुल ने कहा। विपुल कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हम दूसरी जगह चलते हैं, इधर आओ और यहाँ पर जो आतिशबाजी हो रही है आप उनको देखते हैं। अब सारे बच्चे, नितिन, ऋतु, सोनू, विपुल सहित सभी बच्चे आगे चौराहे पर बढ़ चले, जहां बच्चे और बड़े मिलकर अनार, फुलझड़ी, पटाखे आदि छोड़ रहे थे। पटाखे के धमाके से कोई कान पर हाथ रख रहा था तो कोई धमाकों के साथ जोरों से उछल रहा था। लगभग 1 घंटे तक यह दृश्य चलता रहा। तभी सोनू बोला, चलो जरा राहुल के घर भी तो देखा है कितने दीपक जलाए हैं। अब सभी लोग चौराहे पर आ गए और वहां पर उन्होंने देखा कि कोई फुलझड़ी चला रहा है, कोई पटाखे चला रहा है, कोई अनार चला रहा है, कोई स्काई शॉट चला रहा है। इस तरीके से अपनी अपनी दिवाली को मना रहे हैं। और जब पटाखों की आवाज आती है तो कोई कान पे हाथ रख रहा है या कोई डर से अपनी जगह से कूद जा रहा है। इस तरीके का दृश्य वहां पर दिखाई दे रहा है। इतने में ही एक बच्चा कहता है कि चलो हम लोग राहुल के घर चलते हैं और देखते हैं कि राहुल ने कितने दीपक जलाए हैं। सुनते ही सभी तेजी से हंस पड़े। सब लोग क्या हुए? जोर से हंस पड़े। ऋतु हंसते हुए कहती है, अरे उसकी मम्मी ने 2-4 मिट्टी के दीपक बनाकर कुछ समय के लिए जला दिए होंगे। ऋतु ने क्या कहा? उसकी माँ ने 2-4 दिए ही जला दिए होंगे। चलो थोड़ी मिठाई लिए चलते हैं, रास्ते में मीनू को भी बुला लेंगे, बहुत आनंद आएगा। सोनू ने हंसते हुए कहा। अब सोनू ने उनको मजाक बनाते हुए कहा कि चलो उनके लिए थोड़ी सी मिठाई लेके चलते हैं और वहां मीनू को बुला लेंगे, बड़ा मजा आएगा। ऋतु दौड़कर घर से थोड़ा चूरा और मिठाइयां ले आई। सभी बच्चे मनोविनोद करते मीनू के घर पहुंच गए। हंसते हुए मीनू के यहाँ पहुंच गए। चलो मीनू, राहुल के यहाँ दिवाली का प्रसाद दे आए, ऋतु ने गर्व से कहा।
नहीं, मुझे पटाखों से भय लगता है, मैं कल दिन में चलेंगे। अब वो क्या कहती है, रितु कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो भाई पटाखों से डर लगता है, अगर जाना ही है तो हम कल चले जाएंगे, लेकिन आज हम नहीं जा सकते। चलो ना, तो हम सबके बीच में चलना, बहुत आनंद आएगा। चलो देखें राहुल के यहाँ क्या हो रहा है। राहुल का नाम सुनकर मीनू भी तैयार हो गई। कुछ ही देर बाद बच्चे राहुल की गली में मुड़े ही थे कि रितु को ठोकर लगी और वह गिरते गिरते बची। निकट ही नाला बह रहा था, लेकिन पुलिया पर एक बड़ा सा दीपक आसपास प्रकाश फैला रहा था। अब क्या हुआ, जब उन बच्चों ने राहुल का नाम लिया तो मीनू भी उस व्यंग में, उस हंसी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती। वो कहती है चलो मैं भी चल ही लेती हूँ। जब वो रास्ते में मुड़े राहुल के घर जाने के लिए, तो उसे मीनू नाम की बच्ची को एक ठोकर लगी और वह गिरने से बच गई। वहीं पर एक नाला बह रहा होगा, उस नाले पे एक दीपक रखा था जो उजाला कर रहा था। अब वो कहती है चलो अच्छा हुआ यहाँ दीपक रखा है, वरना रितु गिर जाती। राहुल की गली भी उसी की तरह गरीब है, सोनू रितु को देखते हुए बोला। सोनू ने उसका गरीबी का मजाक उड़ाते हुआ कहा कि जैसे राहुल गरीब है, वैसे ही उसकी गली भी गरीब ही है। आगे 2 घरों के बाद ही राहुल का घर था। दरवाजे पर दीपक टिमटिमा रहे थे। राहुल की माँ उसके साथ बाहर ही खड़ी थी। बच्चों को देखकर बोली, आओ बच्चों, आज तुम्हारे गुरुजी भी आने वाले हैं। ये उन्होंने कहा है, राहुल उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा है, चलो अंदर चलो, तुम सबको लक्ष्मी पूजन का प्रसाद देते हो। जब बच्चे वहां पे उसके मित्र जो थे वो आने लगे, तो बाहर द्वार पर, गेट पर उसकी माँ और राहुल दोनों खड़े थे। जब उन्होंने उन्हें देखा तो कहा कि आओ बच्चों, आज तो आपके गुरुजी भी आने वाले हैं और राहुल उन्हीं का इंतजार कर रहा है, तो आइए आप लोग अंदर आओ और मैं लक्ष्मी पूजा का आपको प्रसाद दे देती हूँ। ऐसा राहुल की माँ ने कहा। प्रसाद तो हम भी लेकर आए हैं, ये लो राहुल, रितु ने मिठाइयां राहुल को देते हुए कहा। चाची, हम सब यहीं बाहर प्रकाश देखेंगे, विपुल ने कहा। राहुल की माँ ने सभी को लड्डू दिए और भीतर जाकर काम करने लगी। राहुल की माँ ने प्रसाद में सबको लड्डू दे दिए और अंदर जाकर अपना काम करने लगी। बच्चों ने कहा हम तो बाहर ही उजाला देखेंगे, तो वे बाहर ही रुक गए। सोनू बोला, राहुल इस बार तो दीपक अधिक ही जला लिए तुमने, क्या चंदा मिल गया क्या कहीं से? अब वे राहुल का मजाक बनाने लगे और कहने लगे कि इस बार तो दिवाली पर तुमने दीपक बहुत लगाए हैं, चंदा किया है क्या कहीं से? फिर भी बेचारा पटाखे, फुलझड़ी आदि नहीं छुड़ा पाया। क्यों राहुल? मीनू ने व्यंग कसते हुए कहा और सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। जो मीनू नाम की बच्ची है वह हंसी बनाते हुए राहुल की कहती है, दीपक तो उसने जला लिए, लेकिन फिर भी बेचारा पटाखे या फुलझड़ी नहीं जला पाया, और सारे लोग उसका मजाक बनाते हुए हंसने लगते हैं। हम सब ने तो 2-2 घंटे पटाखे फुलझड़ियां चलाई हैं। चलो उधर चलकर देखो राहुल, कितनी जगमगाहट है, इधर तो लग ही नहीं रहा कि दिवाली है, नितिन ने हंसते हुए कहा। अब जो नितिन नाम का बच्चा है वह उसकी हंसी बना रहा है और कह रहा है कि यहाँ तो इतना अंधेरा है, यहाँ तो लग भी नहीं रहा कि आज दीपावली का त्योहार भी है, हमारी तरफ चल के देखो कितनी जगमगाहट है। हाँ हाँ चलो, राहुल कहकर नितिन और ऋतु राहुल का हाथ पकड़कर घसीटने लगे। तभी हाथ में थैला लिए गुरुजी पहुंच जाते हैं। मिठाई का डब्बा खोलकर गुरुजी ने सबको मिठाई बांटी और राहुल को सामान्य ज्ञान की पुस्तक देते हुए बोले, लो राहुल, यह तुम्हारे लिए उपहार है। क्या है? राहुल के लिए उपहार है, यानी तोहफा है। ये आप उपहार मेरा स्वीकार करो, ये एक सामान्य ज्ञान की पुस्तक, किताब मैं आपके लिए लाया हूँ। और आशीर्वाद देते हुए बोले, खूब पढ़ो,
और एक दिन देश का नाम उज्जवल करो। देश को तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली उदयमान बच्चों की आवश्यकता है। वो कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं राहुल को कि तुम खूब पढ़ो, हमारे भारत देश को तुम्हारे जैसे ही प्रतिभाशाली बच्चे की आवश्यकता है, जो आगे चलकर हमारे देश का नाम रोशन करे। गुरुजी राहुल के साथियों से बोले, मैंने तुम सबकी बातें सुनी। वो क्या कहते हैं, मैंने तुम की सारी बातें सुन ली। तुम सब गत वर्ष के समान इस बार भी राहुल की हंसी उड़ाने आए हो। कितनी बार समझाया था मैंने, लेकिन तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गुरुजी कहते हैं कि तुम पिछली बार जैसे इस बार भी राहुल का यहाँ पर मजाक ही बनाने आए हो। मैंने कितनी बार आप लोगों को इस कार्य को करने से मना किया या आपको मैंने इसके बारे में समझाया, लेकिन आप लोग नहीं माने। गुरुजी, विपुल ने ऐसा करने को कहा था। नहीं गुरुजी, सोनू ने, विपुल बोला। अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे कि मैंने नहीं, इसने ऐसे करने को कहा था, या इसने नहीं, इसने ऐसे करने को कहा था। ये सब हमें जबरदस्ती यहाँ ले आए गुरुजी। वीनू ने स्पष्ट कर दिया। वीनू नाम की बच्ची बोली कि ये सभी लोग मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाए हैं। गुरुजी सबको चुप कराते हुए बोले, निर्धन धनवान होने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मनुष्य के कार्य और विचार उसे महान बनाते हैं। तुम सब अधिक दीपक को झालरों के लिए गर्व कर रहे हो, जबकि उस नाले पर बनी पुलिया के पास जहाँ सदैव दुर्घटनाएं होती हैं, किसी ने आज भी वहां प्रकाश नहीं किया। वहां जो दीपक जगमगा रहा है वह राहुल ने ही जलाया है। यह दीपक आज कितने लोगों को मार्ग दिखा रहा है। अब गुरुजी कहते हैं कि कोई भी निर्धन या धनवान होने से छोटा या बड़ा नहीं होता। चाहे जिसके पास धन अधिक हो या धन कम हो, उससे कोई अमीर या गरीब नहीं बनता। अमीर या गरीब बनता है व्यक्ति अपने चरित्र से, अपने कर्मों से और अपने सोच से। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरी क्या है? एक सत्कर्म करना अमीरी है। अच्छे कार्य करना, अपने से नीचे वालों को भी अपने समान समझना, उनके प्रति दया और प्रेम रखना एक सच्ची अमीरी है। गुरुजी कहते हैं कि जो पुलिया बनी हुई है उस पुलिया पे आप लोग कभी दीपक नहीं लगाते। आप अपने आप में अभिमान जरूर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इतने दीपक जल रहे हैं, हमारे यहाँ पे इतनी झालरें जल रही हैं, लेकिन किसी ने भी उस पुल पर एक दीपक लगाने की कोशिश नहीं करी। और जबकि उस पुल पे हर साल कोई ना कोई दुर्घटना होती है, कोई ना कोई अंधकार की वजह से वहां पर चोटें होता है। जो उस पुलिया पे जो दीपक जल रहा है, जो मंद मंद उजाला कर रहा है, वह दीपक भी किसके द्वारा जलाया गया है? राहुल के द्वारा। हाँ गुरुजी, उसी दीपक के प्रकाश के कारण आज ऋतु गिरने से बच गई, मीनू ने कहा। मीनू ने बताया कि ऋतु जो बची है वो उस दीपक के उजाले की वजह से ही बची है। फिर भी तुम राहुल द्वारा किए गए इस प्रकाश का मूल्य नहीं समझ पाए, बल्कि उसकी हंसी उड़ा रहे हो। जानते हो मोहल्ले का सबसे अच्छा दीपक कौन सा है? वही जो पुलिया पर जल रहा है, क्योंकि वह सभी आने जाने वालों को रास्ता दिखा रहा है। आज दिवाली के दिन शपथ लो कि कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाओगे, सभी के साथ मिलजुल कर रहोगे। बहुत रात हो गई, चलो सब एक दूसरे को बधाई दो और अपने अपने घर जाओ। सभी बच्चों ने पहले तो गुरुजी से क्षमा मांगी, फिर एक दूसरे को दीपावली की बधाई देकर अपने अपने घर चल दिए। राहुल के द्वारा जलाए गए दीपक झिलमिलाते हुए अभी भी मार्ग को प्रकाशित कर रहा था। अब क्या हुआ? गुरुजी ने कहा कि तुम बच गई उस पुलिया पे गिरने से, फिर भी तुम जो उसका दीपक जो राहुल द्वारा लगाया गया उसके महत्व को नहीं समझ पाई, जबकि उस दीपक ने तुम्हारी रक्षा की, उसने तुम्हें उजाला दिया ताकि तुम
अपनी सहायता कर सको। और उसका हंसी मजाक उड़ाने आप आ गए। गुरुजी ने आगे कहा, तुम्हें पता है सबसे अच्छा दीपक इस पूरे क्षेत्र में कौन सा है? वह राहुल के द्वारा लगाया गया उस फुलिया वाला दीपक है। क्यों? क्योंकि उस दीपक की वजह से न जाने आज कितने लोगों को रास्ता दिखाई देगा। उस अंधकारमयी रात में वह उजाला करेगा और लोग अपने मार्ग को सुगमता से पार कर पाएंगे। गुरुजी बोले, अब रात बहुत हो गई है, सब अपने अपने घर जाओ। एक दूसरे को बधाई देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। और अभी भी वह जो दीपक राहुल द्वारा जलाया गया है वह झिलमिलाता हुआ प्रकाश को फैला रहा। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ आया। और इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें सदैव सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपने विचारों से, अपनी सोच से धनवान बनना चाहिए। तो इसी तरीके से पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।